नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस विशेषांक में हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। और यह अत्यधिक पौराणिक व्रत कथा है और इसकी महिमा का विस्तार और तो मैं स्वयं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। और उस भी दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ जाए तो वो और भी प्रिय हो जाता है, क्योंकि प्रदोष भगवान शंकर को समर्पित मासिक व्रत है, या इसको बहुत से लोग महाशिवरात्रि से संबंधित यानी कि मासिक शिवरात्रि से संबंधित भी रखते हैं। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो में जानकारी कथा कहीं पर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा और उत्साह प्रदान करता है। सोमवार का दिन भगवान शंकर जी को ही समर्पित है, और जब भी आप भगवान शंकर की पूजा करें तो माता पार्वती के साथ ही करें। उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन जब हम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो हम भगवान की पूजा और महिमा को समझने के साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहते हैं कि जब हम सोम प्रदोष का व्रत रखते हैं तो कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति होती है, यानी मन स्थिति जो होती है, वो और भी स्ट्रांग होती है। सोम प्रदोष की पौराणिक कथा को आइए सुनते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले मैं आपको जैसे हर बार बताती हूँ कि आप अपने हाथ में कुछ अक्षत ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, और उसके बाद जैसे कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं। धतूर मदार का भी पुष्प ले सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को प्रिय है। और उसके अलावा गंगा जल ले सकते हैं और कुछ धनराशि ले सकते हैं। उसके बाद आप इस कथा को सुने, ठीक है। और जब आप कथा को सुन रहे हों तो आप एक आसन पर ही बैठे, हिले डुले ना, और आचमनी कर ले। कथा सुनने से पहले आचमनी अवश्य करें। और चलिए आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी और उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, यानी वो विधवा ब्राह्मणी थी। इसीलिए वो भीख मांगकर अपने पुत्रों का पेट भरा करती थी, और भीख मांगने के साथ साथ वो अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर रही थी। एक दिन जब ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसको एक लड़का ऐसे ही रास्ते में घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर लेकर आई, क्योंकि उस काफी दयालु और ममता से भरी हुई थी। स्त्रियां मोस्टली ऐसी ही होती हैं। तो ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि किसका लड़का है, कहाँ से आया है, क्या है इसका नाम, उसको कुछ पता नहीं था। उसको यह ज्ञात ही नहीं था कि जिस लड़के को वो रास्ते में घायल अवस्था में अपने घर लेकर आई है वो विदर्भ का राजकुमार है, और शत्रु सैनिकों से राज्य पर आक्रमण कर उसके पति का जो शत्रु सैनिक थे उसके राज्य पर, यानी जो लड़का था उसके विदर्भ के राजा पर आक्रमण करके उसके पिता यानी विदर्भ के राजा को बंदी बनाकर ले गए हैं। इसलिए उनका पुत्र मारा फिर रहा था, क्योंकि जब शत्रु आक्रमण करते हैं तो वो बहुत सारे कंडीशन में क्या करते हैं, वो उनके बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण से वह इधर उधर मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी के घर रहने लगा, और एक दिन जब वह धीरे धीरे कर बड़ा होने लगा और बहुत ही सुंदर दिखने लगा राजकुमार, और वह बहुत ही आकर्षक दिखने के कारण बहुत ही सुंदर लगता था। एक दिन ब्राह्मणी के पुत्रों के साथ जब राजकुमार वन विहार के लिए गए तो उन्हें बहुत ही सुंदर गंधर्व कन्या दिखी, और गंधर्व कन्या को देखकर जो विदर्भ का राजकुमार था वो मोहित हो गया। और उसके मोहित हो जाने के बाद उसने अंशुमति से निवेदन किया बात करने के लिए, जिसके बाद अंशुमति भी उसको राजकुमार को देखकर आकर्षित हो गई, और वो अपने सहेलियों में से अलग हटकर जो विदर्भ के राजकुमार थे उनके साथ आकर बात करने लगी। और अंशुमति विदर्भ के राजकुमार से कहती हैं कि मैं कल इसी स्थान पर अपने माता पिता के साथ आपसे जरूर मिलने आऊंगी। आप कृपा कर यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करना। अंशुमति ने उसके बाद अपने माता पिता को जाकर सारी चीजें जो घटनाएं हुई थी वो सभी विस्तार से कह सुनाई, और उन्होंने कहा कि मुझे एक व्यक्ति पसंद आ गया है। तो इस प्रकार से अंशुमति के माता पिता राजकुमार से मिलने आए, और अंशुमति भी आई। इसी संदर्भ में उन्हें भी राजकुमार काफी पसंद आ गया, यानी अंशुमति के जो माता पिता थे उन्हें राजकुमार बहुत ही पसंद आए।
जिसके बाद राजकुमार और गंधर्व का विवाह करा दिया गया। ब्राह्मणी काफी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना लेकर राजकुमार ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। क्यों? विदर्भ पर आक्रमण करके जिन शत्रुओं ने उनका राजपाट छीन लिया था, विदर्भ के राजकुमार ने उन शत्रुओं को खदेड़ डाला और अपने पिता को मुक्त कराया। उस प्रदोष के व्रत के प्रभाव से ही जो ब्राह्मणी थी, उसके प्रभाव से ही उनका जो पुत्र था, यानी जो गंधर्व राज का पुत्री थी, और उनके पुत्र का मतलब विदर्भ राज के राजकुमार का मिलन हो सका। और प्रदोष व्रत के ही प्रभाव से उन्होंने अपना राज्य पुनर्वापस वो पा सके। तो राजकुमार ने इस प्रकार सभी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को राज्य में ऊंचा स्थान दिया। ये ब्राह्मणी द्वारा रखे गए प्रदोष व्रत की ही महिमा थी कि राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए। वैसे अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं महादेव, तो इसी संदर्भ में ब्राह्मणी के जीवन को भी सुधार दिया और उसके पुत्र के जीवन को भी सुधार दिया, और साथ ही साथ विदर्भ के राजकुमार का भी जीवन सुधर गया। इसी कथा के वृत्तांत में मैं आपको संदर्भ में ये भी बताना चाहती हूँ कि जो सोम प्रदोष व्रत की कथा है, इसके साथ साथ आपको पक्ष प्रदोष व्रत की भी कथा सुननी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हो तो इसके बाद आप अपने अक्षत पुष्प इत्यादि को पेड़ में डाल दीजिएगा। तुलसी के पेड़ में मत डालिएगा, बाकी किसी पेड़ में डाल सकते हैं। और धनराशि किसी भी शिवालय में दान कर सकते हैं या गौशाला में दान कर सकते हैं। और अगर आप पक्ष प्रदोष भी पढ़ते हो या सुनते हो तो उसके लिए आगे वीडियो में बने रहें। पक्ष प्रदोष की कथा इस प्रकार है। सबके प्रिय भगवान विष्णु से संबंधित यह कथा, यानी भगवान शिव के भी प्रिय भगवान विष्णु के संबंधित ये कथा है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए हैं, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। उसी कथा के अनुसार कि भगवान शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार में वशीभूत होकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए लड़ रहे थे, तब जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। खंबे के समान भगवान शिव प्रकट हुए और विविध पुराणों में इसका वर्णन भी आपको मिलता है। और भगवान शिव एकमात्र, विष्णु पुराण में ही आपको एकमात्र भगवान शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। अचानक गोद से रोते हुए भगवान शिव प्रकट हुए वहां पे खंबे में। बच्चे के रोने के कारण पूछने पर मासूमियत से जवाब दिया कि इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। भगवान विष्णु इसके रुद्रावतार और रुद्र नाम का अर्थ रखने के लिए शिव तब चुप हुए। कब चुप हुए? जब भगवान ब्रह्मा ने स्वयं भगवान शिव का नाम रुद्र रखा। इसलिए ब्रह्मा जी ने दूसरे के नाम पर शिव के नाम पसंद नहीं आया, फिर वो चुप नहीं हुए। तब शिव ने 8 नाम और दिए गए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। श्रीमद् विष्णु पुराण के अनुसार यह संदर्भ मिलता है। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए, तब जाकर भगवान शंकर रोना बंद किए। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के जन्म लेने के पीछे विष्णु पुराण में पौराणिक कथा लिखी हुई है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सिवा कोई भी प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जल सतह पर शेषनाग पर लेटे नजर आते थे और उनके नाभि कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तभी शिव जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और तब शिव जी रूठ गए। भय से भगवान विष्णु के दिव्य दृष्टि प्रदान करने पर ब्रह्मा जी को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उनसे उनको पुत्र बनाने का आशीर्वाद मांगा। शिव और ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी की सृष्टि की जब रचना शुरू हुई, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब बच्चे के रूप में भगवान शिव ने उनको उनके यहाँ पर बालक के रूप में जन्म लिया है।
तो इस प्रकार थी पक्ष प्रदोष की व्रत कथा। पक्ष प्रदोष की व्रत कथा में आपको बहुत सारे वृत्तांत मिलते हैं विष्णु पुराण और शिव पुराण से संबंधित। इसको संक्षिप्त रूप में मैंने आप सभी को सुनाया है। आप इसको विस्तार रूप से भी शिव पुराण में पढ़ सकते हैं, वहां पर उल्लेखित है। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कृष्ण पक्ष का प्रदोष है, इसलिए और भी शुभकामनाएं। और इसकी महिमा इस कारण बढ़ जाती है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रहा है। तो इस तरह से 2 व्रत कथाएं मैंने आप सभी के सामने वर्णित की है, सुनाई है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा वर्णित ये कथा आप सभी को भक्ति मार्ग और पुण्य प्रदान करने वाली होगी, आपके प्रदोष व्रत को पूर्ण करने वाली होगी। इसी कामना के साथ मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।